बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसे मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं जिससे अक्सर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी मुराद ये है कि जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी के बारे में बेजा तनकीद करते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि आम जिंदगी में, दफ्तरी कारोबार में, बिजनेस के मामलात में और घरेलू मामलात में जब हम बेजा तनकीद शुरू कर देते हैं, किसी के काम में नक्स निकालना शुरू करते हैं, तो बिला वजह हमारी रंजिश उस शख्स से बढ़ जाती है और उससे परेशानी शुरू हो जाती है। मुझे याद है कि एक साहब, जब मैं छोटा था तो हमारा स्कूल अंग्रेज़ी की तरबियत देता था, तो मुझे अंग्रेज़ी ज़बान बहुत पसंद थी। तो मैं जब कभी बाहर अंग्रेज़ी बोलता तो वो साहब हमेशा मुझ पर तनकीद करते कि तुम अंग्रेज़ी क्यों बोलते हो। यही वजह है कि मुझे आज तक वो शख्स जिनका नाम शेर मोहम्मद था याद है कि वो इस बात को बहुत बुरा मनाते थे। तो उनका नाम मुझे इस निस्बत से याद है कि ये मुझ पर बिला जवाज़ तनकीद करते थे। आदमी को ज़िंदगी में संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए और संजीदा आदमी कभी किसी पर तनकीद नहीं करते, कभी किसी पर बिला जवाज़ वो उनके काम में कीड़े नहीं निकालते, उनकी बुराइयां तलाश नहीं करते, उनका तमस्खर नहीं उड़ाते। तो ऐसी सूरत में हमें इस काम से अवॉइड करना चाहिए, किसी का तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम हम अपनी नीयत के मुताबिक ठीक कर रहे हैं और हमें ये खौफ है कि दूसरा आदमी हम पर तनकीद करेगा, तो बेहतर ये है कि कबल इससे कि वो हम पर तनकीद करें, हम अपने मामलात को तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें ताकि वो तनकीद जो है हमें उसका सामना ना करना पड़े। लोग अपनी राय देते रहते हैं, लोगों की राय से इत्तफाक करना या ना करना ये हर आदमी का अपना काम है, लेकिन अपने तौर पर हर शख्स को बेहतर काम करना चाहिए ताकि किसी को तनकीद का मौका न दिया जाए। नुक्ता चीनी की असल वजह क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, हम कोई अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो लोग बिला वजह लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं ताकि ये बंदा इस काम को करने से मायूस हो जाए और वो काम ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट हो, हम तनकीद को फेस करें और तनकीद से पॉजिटिव पहलू जो है उस पर आएँ और पॉजिटिव जो है मामलात देखें और तनकीद को अच्छे मानों में लें। मुझे याद है कि हमारे घर में जब नौकरानियां खाना ख़राब पकाती हैं या टेस्टी नहीं होता या उनमें कोई ख़राबी होती है, तो मैं कभी उनको ये नहीं कहता कि आज खाना जो है वो आपका ठीक नहीं पका। मैं ये कहता हूँ कि भाई आज खाना जो है बहुत लजीज है, तो जो कल खाना पका था वो बेहतर था। आज लजीज तो है लेकिन उस मयार का नहीं है जो गुज़िश्ता रोज़ पका था। लिहाजा अब जब कल आप कोशिश करें तो खाना इससे भी आज से भी अच्छा हो। हमें पता है कि जब हम किसी को बुरे लफ्ज़ों में ये कहें कि भाई खाना ठीक नहीं पका और उसे हम बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो उसके नतीजे में वो और खाना ख़राब बनाएगी। अगर उसकी आज तारीफ़ करेंगे
تو کل اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بہترین کھانا تیار کریں۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو امپروومنٹ کی طرف رکھنا چاہیے، تاکہ تنقید جو کرنے سے آدمی لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے، ڈسکریج ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ معاملات جیسے بھی چل رہے ہیں چلتے جائیں۔ اگر ہم ان کو انکریج کریں گے تو وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کام آج کیا ہے کل اس سے زیادہ بہتر کام کیا جائے۔ ہمیں کسی کی بات کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمارے دوستوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی باتوں سے خوش ہو رہے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھی باتیں کریں گے۔ ہمیں ہر دوست کے بارے میں پازیٹیو اوپینین رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی تنقید کی وجہ سے، ان کی نکتہ چینی کی وجہ سے کس قدر پریشان ہیں، تو وہ گھی کے چراغ جلانا شروع کر دیں، وہ خوش ہوں۔ ہمیں اپنے مخالف لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم پر تنقید کریں، بلکہ تمام معاملات کو ہم خود دیکھیں اور خود بہتری کے اس میں سے معاملات تلاش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہتری کی طرف آئیں، تنقید جو ہے وہ خود پر کریں اور اس سے اچھائی کی طرف ہم راغب ہوں۔ لوگوں کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر شخص کو بہترین سوچ رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بلا جواز تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، بہت شکریہ۔